गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसन बाबर और आप देख रहे हैं लर्न विद हसन बाबर की जो है वो सेकंड एपिसोड के मैंने किस तरीके से तकरीबन $4500 जो है बनाए अमेज़न एफिलिएट के इवेंट से। तो इसका जो है फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं कि हमने किस तरीके से स्ट्रेटेजिक पार्ट जो है वो उसमें चीज़ें बता दी, और सेकंड पार्ट जो है वो आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हमने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें की, कीवर्ड रिसर्च किस तरीके की और किस तरीके से पोस्टें बना के जो है पोस्टिंग की और ट्रेंड की जो स्ट्रेटजी है एग्जैक्टली वो आप लोगों के साथ शेयर मैं करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले तो माजरत क्योंकि जो है वो हम कुछ चीज़ों की वजह से लेट हो चुके हैं, बट स्टिल जो है वो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड कर ली है और इंशाल्लाह जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते और सीधा चलते हैं पीसी की तरफ। So guys, let's get started. सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट चेक करते हैं हम कि आप कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं कीवर्ड रिसर्च करने के। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किसी भी टूल के अंदर जाएं, लाइक आपके पास सेमरश है या एचरेफ है। एचरेफ आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो नायाब हो गया है। तो लाइक मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आप फ्री टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और जो है ना मैं किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करता हूँ अपनी साइट्स को जो है। और मैंने जो वेबसाइट्स बनाई ब्लैक फ्राइडे के मुताबिक मैंने किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च की, तो उसके ऊपर जो है ना वो दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैं इस टूल को यूज़ करता हूँ कीवर्ड शीटर को, और यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूँगा बेस्ट ब्लैक फ्राइडे और बेस्ट ब्लैक फ्राइडे डील्स। ओके, इसके बाद आपने जो है ना स्टार्ट शीटिंग कर देनी है। तो ये आपको कीवर्ड्स निकालता जाएगा जितने भी कीवर्ड्स है। ये बहुत ही बेहतरीन टूल है जो कि आपको लाइक ABCD और जो है ना वो कीवर्ड सर्च करके काफ़ी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकालता है। तो ये कीवर्ड्स आने दें, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइज़, ये देखें कि तकरीबन अभी तक ये प्रोसेस चल रहा है। स्टिल मैंने जो है ना वो रिकॉर्डिंग स्टॉप की थी। तो आलमोस्ट तकरीबन हमारे पास 587 कीवर्ड्स यहाँ से आ गए। आप यहाँ से सिंपली कीवर्ड्स को उठाएंगे और यहाँ से मैंने कुछ कीवर्ड्स पहले निकाले भी थे। तो आप सिंपली यहाँ से कीवर्ड एवरीवेयर में आएंगे और मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। जो है ना वो बिल्कुल चीप है, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो आप देखें आपके पास तकरीबन जो है ना वो यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं। और देखें बेस्ट ब्लैक फ्राइडे अमेज़न डील्स, बेस्ट ब्लैक फ्राइडे अप्लायंस डील्स, और ये काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स हैं। आप यहाँ से सिंपली इसको सॉर्ट करेंगे सर्च वॉल्यूम के साथ, ठीक है। अच्छा, रिगार्डलेस इस पर सर्च वॉल्यूम हो या ना हो और ज़्यादा हो या कम हो, आपने ये नहीं देखना। अब लाइक ये कीवर्ड देखें बेस्ट ब्लैक फ्राइडे गेमिंग लैपटॉप डील, सही है। तो अब आपने लाइक आपके पास कितने सारे कीवर्ड्स आ गए और आप देखें इनका ट्रेंड भी देख लें कि जो है ना दिसंबर के अंदर इनका ट्रेंड्स आपको ये लाइक बता रहा है, सही है। तो आपके पास कीवर्ड्स आ गए। इसके बाद जो है ना वो आप लाइक इसको एक्सपोर्ट कर लें और एक्सपोर्ट करने के बाद आपके पास जो है वो कीवर्ड रिसर्च आपकी होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली जो हमारे पास दूसरे टूल्स हैं लाइक आप सेमरश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेमरश में जाके जो कीवर्ड मैजिक टूल है वहाँ से देखते हैं। अगर हमारे पास सेमरश चल रहा हुआ तो मैं आपको कीवर्ड मैजिक टूल से भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो। तो आप यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल में आ जाएंगे। यहाँ से आपने यूनाइटेड स्टेट करना है और बेस्ट ब्लैक फ्राइडे डील्स। सो आप देखेंगे कि आपके पास हज़ारों कीवर्ड्स आ गए। तकरीबन जो है ना वो लाइक 26,000 के करीब कीवर्ड्स हैं। रिगार्डलेस इसके ऊपर क्या कंपटीशन है या नहीं है, कंपटीशन आपने नहीं देखना, क्योंकि जब आप इस बड़ी बनाओगे साइट तो उसके ऊपर ये है कि हम लाइक जो हमारे पास जो स्ट्रेटजी है पिलर पेजेस की और जो है ना वो रिलेवेंसी से हम जो है ना वो कीवर्ड्स रैंक कर लेंगे, ठीक है। तो उसका इतना मसला नहीं होता क्योंकि सारा साल ना इन कीवर्ड्स के ऊपर लोग काम नहीं करते, सही है।
तो अब जाहिर सी बात है आप जो है ना वो जनरलाइज कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं करोगे कि लाइक बेस्ट ब्लैक फ्राइडे डील्स, तो इस तरीके के कीवर्ड्स पे आपने काम नहीं करना। हम किस तरीके के कीवर्ड्स पे काम करेंगे, लाइक बेस्ट ब्लैक फ्राइडे टीवी डील्स 2022, ठीक है। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से लाइक ये टूल्स एडवांस है जो है ना, आप केडी जो है ना वो कम केडी वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे आपके पास बेस्ट ब्लैक फ्राइडे स्नोबोर्ड डील्स, फ्राइडे यार्न डील्स, लाइक फ़ोन डील्स, हॉकी डील्स। आपने वो ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं जो लाइक जो चीज़ें आपको अमेज़ोन पे मिल भी सकें, ठीक है। अदरवाइज़ अब बेस्ट 50 इंच टीवी ब्लैक फ्राइडे डील्स, तो एक कीवर्ड ये आपको मिल गया, सही है। इसके ऊपर आपने जो है ना वो फिर लाइक कीवर्ड रिसर्च यहाँ से कर लेनी है, तकरीबन आपने जो है ना वो फ़िल्टर करके और अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं और ऐसी कीवर्ड्स हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जिसकी जो है ना वो प्राइसिंग भी अच्छी हो। लाइक आपने ऐसे कीवर्ड्स नहीं उठाने जिसकी प्राइसिंग जो है ना वो $20 $30 हो। तो अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट्स उठाएंगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। तो और अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको लाइक एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा अपनी कि किस तरीके से हम आर्टिकल को तैयार करते हैं और चीज़ें किस तरीके से बनाते हैं। तो लेट्स गेट इनटू दिस। तो एक ये हमारी वेबसाइट थी जो 2019 में हमने बनाई थी और 2020 के लिए। तो ये बेसिकली इस पर आप देखेंगे टाइटल्स भी, इसको हमने फिर बाद में, ये बेसिकली गूगल अपडेट में जो है ना वो साइट उड़ गई थी बिल्कुल, तो हमने फिर इसको टच नहीं किया। और आप लोगों के लिए मैंने ये जो है ना वो साइट आप लोगों को दिखाने के लिए कि आपने वेबसाइट का डिज़ाइन किस तरीके से रखना है और वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो चीज़ें किस तरीके से पोस्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेबसाइट के अंदर हमने कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ किए, कौन कौन सी चीज़ें। मैं आपको इस केस स्टडी के अंदर यकीन करें कोई भी चीज़ आपसे नहीं छुपाऊँगा। तो ये जो भी चीज़ होगी आपके सामने आ जाएगी और फिर ताकि आप लोग इसके ऊपर काम कर सकें। तो लाइक यहाँ पे हमारे पास एसईओ के लिए ऑल इन वन एसईओ हमने जो है ना प्लगइन इस्तेमाल किया था। और एक प्लगइन है कंटेंट एक प्रो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है जो हमने यूज़ किया। इंटरलिंकिंग के लिए हमने इंटरलिंक्स मैनेजर यूज़ किया, ये पेड प्लगइन है और दैट्स इट। बाकी ये WP मेटा रिमूवर, ये सारी चीज़ें। अब देखें इसके ऊपर प्लगइन्स भी अपडेटेड नहीं है क्योंकि ये एक बहुत पुरानी जो है ना वो साइट है जिसके ऊपर हमने मतलब उसके बाद से काम नहीं किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा इसके ऊपर कितनी पोस्टें हैं। इसके ऊपर आप देखें तकरीबन 181 पोस्टें हैं और मैं सबसे पहली पोस्ट ओल्ड पोस्ट के ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें 20/7/2019 को हमने ये पब्लिश की थी और इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं इस पोस्ट को। तो ये देखें ज़रा कि लाइक ये सबसे पहले एक टाइटल है आपका और फिर एक इमेज, उसके बाद छोटा सा 2-3 लाइनों का इंट्रो और उसके बाद हमने एक H2 डाला हुआ है जिसके अंदर टाइटल है और उसके बाद टेबल। इस वेबसाइट की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो ये टेबल है, क्योंकि इस टेबल की वजह से जो है ना आपकी कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त ये देखें ये प्राइसिंग बता रहा है कि 239 से काट के लाइक यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस दिखाता है। तो बेसिकली जिस वक्त अमेज़ोन के ऊपर डील्स चल रही होती है तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस जो है ना वो अमेज़ोन शो कर पाता है, ठीक है। फिर आपको जाहिर सी बात है जब आप अमेज़ोन एफिलिएट कर रहे हो तो आपको क्लिक्स चाहिए, आपकी इस इमेज से भी क्लिक जनरेट होगा, इस टाइटल से भी क्लिक जनरेट होगा, बाय नाउ से भी क्लिक जनरेट होगा। तो ये आपका जो कन्वर्जन्स है ना वो यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नीचे आर्टिकल के ऊपर। उसके बाद हम लाइक एक इंट्रो के बाद जो है ना वो 1 बाय 1 प्रोडक्ट रिव्यू लिखते हैं जिस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का लिखते हैं। लेकिन ये रिव्यू लाइक हम किसी भी वेबसाइट से उठाते हैं, लाइक प्रोडक्ट को सर्च करते हैं रिव्यू के साथ और उसका एक छोटा सा पैराग्राफ उठाते हैं। लाइक मैंने इसी वेबसाइट से, जो मेरी वेबसाइट है, से उठाया और इसको आपने वर्ड AI के अंदर डाल दिया, सही है। वर्ड AI के अंदर डालने के बाद आपने इसको रीराइट करना है, सही है। तो ये बेसिकली रीराइट हो रहा है। अब आप ये देखें मेरे पास ये रीराइट होके आ गया, सही है। चेक करते हैं हम ज़रा। यूनिकनेस स्कोर इज़ 82%।
तो थोड़ा सा इसको जो है ना आप इसमें ना चेंजेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ री राइट्स भी 2-3 भी लेके आ सकते हैं। रिंग फूड लाइट गेम द फर्स्ट, ये देखें इज़ द फर्स्ट, इस तरीके से इसको स्पिन करके ले आता है। ठीक है, दूसरा वर्जन देखते हैं हम। इज़ द ओरिजिनल सिक्योरिटी कैमरा दैट यूजेज द कन्वर्सन, ये कुछ बेहतर है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और अपनी पोस्ट के अंदर पे पोस्ट कर देंगे। लाइक जो आपकी पोस्ट है उसके अंदर आपने पोस्ट कर देना इसको। ठीक है, मैं इसको एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपकी यहाँ पे लाइक इंट्रो आ गया, उसके बाद हेडिंग आ गई, ये आपका शॉर्ट कोड है कंटेंट एक का। उसके बाद पहली हेडिंग के बाद ये कंटेंट आपने इधर पेस्ट कर दिया। फिर सेकंड हेडिंग आपकी मतलब जो आपका प्रोडक्ट है उसके साथ आपने लगाना है ब्लैक फ्राइडे डील, लाइक जो आपका कीवर्ड है, सही है। फिर इसमें आप ईयर भी लगा सकते हो। इसमें ईयर हमने इस वजह से रिमूव किए हुए क्योंकि ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा मरतबा आप कीवर्ड नहीं डालोगे तो वो स्टफिंग हो जाएगी। अगर हर प्रोडक्ट के साथ मैंने 2021-22 लगा दिया तो सही है। तो इसमें 5 हमने जो है ना वो लाइक कवर किए हुए प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये एक फ़ीचर इमेज है। और कंटेंट एग का जो सेटअप है वो यहाँ से होता है। देखें यहाँ से सिंपली आप जो है ना वो जो भी आपका कीवर्ड है उससे आप सर्च करवाएंगे। लाइक मैं सर्च करता हूँ सिक्योरिटी कैमरा, सही है। अच्छा, अभी मेरी क्योंकि ये साइट काफ़ी पुरानी है तो API जो है ना वो शायद इस पर एक्सपायर हुई है और जो है ना वही भी ये सर्च नहीं कर रहा। तो आपने सिंपली यहाँ से सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आपको सारी प्रोडक्ट सिखा रहा है कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। अगर कोई आउट ऑफ स्टॉक हो प्रोडक्ट तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, सही है। और दैट्स इट, सिंपली आपने ये जो यहाँ से शॉर्ट कोड जो है ना वो उठाना है, ये दिस वन, सही है। अब ये बता रहे हैं कि कस्टमाइज्ड यूज़ विद शो पैरामीटर, कि आपकी जो शॉर्ट कोड है वो कौन सा होना चाहिए। तो आपने यहाँ से उठाना है। और टेबल का जो शॉर्ट कोड है वो ये सॉर्टेड ऑफर लिस्ट विद प्रोडक्ट इमेजेस, तो ये आपने यहाँ से कॉपी करना है और ये आप इधर अपनी पोस्ट के अंदर लगा देंगे, लाइक यहाँ पे सिंपली। तो ये देखें ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। और फिर आप इसको पब्लिश कर दें। यहाँ से अपना स्लग ऑप्टिमाइज़ कर लें, ठीक है। आपके स्लग के अंदर जो है ना वो लाइक सिर्फ कीवर्ड हो आपका, ईयर ना डालें क्योंकि फिर आप नेक्स्ट ईयर में भी इसको कवर अप कर सकते हैं, सही है। और दैट्स इट, इस पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप इसको पब्लिश कर दें, ठीक है। इंटरलिंकिंग का काम हमने इंटरलिंक मैनेजर से किया है कि भाई जहाँ जहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल्स हो तो वो जो है ना वो उसमें मतलब आप अपना जो है ना वो बना सकते हो पिलर्स कि अब हमने क्या किया था कि होम पेज के ऊपर जो है ना वो सारे पोस्टर इंटरलिंक की हुई थी, ठीक है, कि ये सारे जो पोस्टें हैं जो मतलब होम पेज के ऊपर जाके इंटरलिंक कर रही थी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाह रहे हो। तो इंटरलिंक मैनेजर के अंदर जो है ना वो आप लाइक ऐसा भी कर सकते हो कि इन पोस्टों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर दो। और हमने जो है ना कुछ पोस्टों में पिलर्स भी बनाए हुए थे कि जो मेन पोस्ट होती थी उसके छोटे लाइक जैसे एक सिक्योरिटी कैमरा ब्लैक फ्राइडे डील्स के ऊपर मैंने पोस्ट बनाई है। तो अब कुछ डिफरेंट मॉडल्स लाइक ये वाइस कैम ब्लैक फ्राइडे डील्स की मैंने एक पोस्ट बनाई, उसको मैंने इंटरलिंक कर दिया इस पेरेंट पोस्ट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट ब्रांड्स के जो है ना वो मैंने पिलर पोस्ट बनाए और जो है ना इसी तरीके से रिव्यूज़ पोस्ट बनाए और उनको इंटरलिंक कर दिया इस मेन पोस्ट के साथ। तो एक कंटेंट का हब बन जाता है और गूगल को जो है ना वो रिलेवेंसी नज़र आती है। आल्दो ये सारा जो कंटेंट है लाइक ये सारा जनरेटेड है वर्ड AI के साथ, ठीक है, जो कि हमें SEO पैक से जो है ना वो हमने परचेज़ किया हुआ है। तो बेसिकली ये सिंपल सा एक साइट का लेआउट है। आपने बिल्कुल क्लीन रखनी है वेबसाइट। आप देखें वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे अमेज़ोन के नेटिव एड्स नज़र आएंगे, तो ये आप अमेज़ोन से निकाल सकते हैं सिंपली। और जो है जो आपका एफिलिएट अकाउंट है। दूसरा ये है कि
जो 2-3 चीज़ें हैं वो ये जो कंटेंट एक प्रो है इसके लिए बेसिकली आपको ना ये परचेज़ करना पड़ेगा। ये नल भी मिल जाता है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी इसको यूज़ करना चाहें। और दूसरा इसमें यह कि इसके अंदर आपको जो है ना अमेज़ोन की बेसिकली API लगानी पड़ेगी, सही है। तो आप यहाँ से आके अमेज़ोन की जो है ना वो API यहाँ पर लगा दें। ये देखें ये API हमारी लगी हुई है, सही है। ये API देखें, ये हमारी API इधर लगी हुई है। इसको मैं हाइड कर दूँगा। तो ये अमेज़ोन की API आपने लगानी है, अपनी ट्रैकिंग ID देनी है और उसके बाद आपने बताना है कि लाइक जो है ना वो बाकी सारी सेटिंग्स छोड़ दें, सेव चेंजेस कर दें, दैट्स इट। थीम मैंने जन्ना थीम इस्तेमाल की हुई है और आप मेरी पोस्ट का जो है ना वो देख सकते हैं कि किस तरीके से बिल्कुल क्लीन है यूज़र आएगा, क्योंकि वो डील्स ढूंढ रहा होता है और इसमें कुछ जो है ना वो ब्लैक हेड भी नहीं है। यहाँ पे आप शो करा रहे होते हैं बेसिकली। ये जो लिस्ट है ये यहाँ पे जैसे ही ब्लैक फ्राइडे का जो मंथ शुरू होता है तो अमेज़ोन से जो भी जितने भी सेलर्स होते हैं वो यहाँ पे जो है ना वो ऑलरेडी डिस्काउंट्स लगा देते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस ही शो हो रही होती है। और फर्दर मोर अगर आपको इस पे एक और हमने एक्सपीरियंस किया था कि आप जो है ना वो इन प्रोडक्ट्स के नीचे 1 बाय 1 प्रोडक्ट के नीचे एक बटन भी लगा दो जिसके ऊपर आप लिख दो भाई फलाना जो प्रोडक्ट है ब्लैक फ्राइडे डील, तो उससे भी बड़ी अच्छी कन्वर्जन हमें मिली थी, ठीक है। और आप वेबसाइट का लेआउट देख सकते हैं, यहाँ से नीचे जो है हमने रिलेटेड पोस्ट लिंक्स की हुई हैं, ठीक है। और दैट्स इट। इस वेबसाइट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको जो है ना नहीं मैंने बताया, सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आपको बता दी। लेकिन ये आपने काम करना कब है, कम से कम जो है ना एट द मोमेंट अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन्स ले रहे हैं तो कम से कम 6 महीने पहले करें, और अगर आप न्यू डोमेन पे काम कर रहे हैं तो आप जो है ना वो कम से कम जो है ना वो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि कम से कम आप 8 से 10 महीने पहले इसको इस्तेमाल करें और इसको ना बिल्कुल क्लीन रखें इस वेबसाइट को। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इस तरीके की जो है ना आप मेरे ख्याल में 5-6 वेबसाइट्स बना सकते हैं डिफरेंट जो है ना वो निचेस के ऊपर। और जाहिर सी बात ये तो मल्टी निच होगा, लेकिन डिफरेंट कीवर्ड्स के हब के साथ जो है ना आप ये है कि हर वेबसाइट के ऊपर 200-400 पोस्ट डाल के उनको छोड़ सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है और यह है कि जैसे ही 2 से 3 महीने रह जाएं इवेंट के अंदर आप डेली बेसिस के ऊपर साइट के ऊपर काम करना शुरू कर दो, इसको थोड़े बैकलिंक्स देना शुरू कर दो, तो ये इजीली जो है ना वो कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अब इतने ज़्यादा कीवर्ड्स है ना हर बंदा तो फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ खोल के कि बड़े जो है ना वो बैठे हैं मगरमच्छ जो ब्लैक फ्राइडे के डील्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो ब्रांड्स के कीवर्ड्स हैं बेबी ट्रेंड, एक्सपीडिशन, तो लोग इन ब्रांड्स के नाम से ना डील सर्च कराते हैं। तो हर बंदा जो है ना वो इन कीवर्ड्स के ऊपर काम नहीं कर रहा होता। जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो है ना स्ट्रॉलर के ऊपर और जो मेगा कीवर्ड्स होते हैं उनके ऊपर जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे काम करेंगे जो है ना इस तरीके से, तो आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको मैंने जो केस स्टडी दिखाई, क्योंकि मैंने उसको जो मेन वेबसाइट है वो नहीं है आपको दिखा रहा है अभी, लेकिन ये सेम वेबसाइट है। इसने भी तकरीबन उस साल जो है ना तकरीबन $350-400 दिए थे और इसका सिर्फ 1 या 2 कीवर्ड से मेन जो पहले पेज पे पहले स्पॉट पे थे और उन्होंने मुझे सेल्स जनरेट करके दी। तो मेरे ख्याल में ये बुरा नहीं है अगर आप जो है ना वो एक साइट के साथ $400-500 बना लेते हो विद मिनिमल एफर्ट्स। मुझे लगता है कि अगर आप 10 दिन इसके ऊपर काम करो तो आप 200 पोस्टें आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जो है ना वो इतनी ज़्यादा लिमिटेशंस नहीं है। कंटेंट भी आप स्पिन यूज़ कर रहे हो और जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च आपको करके दिखा दी फिंगर टिप्स पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर ऐसी कोई कम्प्लेक्सिटी है कि जो मैंने आज छोड़ी हो, सही है। और इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो है ना वो हमने $300 जो है ना वो क्रॉस किया था सेकंड ईयर में 2020 में। 2019 में शायद अभी मुझे ईयर सही से याद नहीं है, मैं अपना अमेज़ोन का अकाउंट आपको नहीं खोल के दिखा रहा, बट ये है कि
ये तो गाइज़ ये मुझे इसकी हिस्ट्री मिली है दिसंबर 2020 के बाद से, क्योंकि दिसंबर में जो है ना वो मतलब ये इवेंट सही से नहीं उसके बाद से हमने इसको कंटिन्यू किया इस साइट पे। बट ये देखें, मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ, उससे पहले की हिस्ट्री नहीं है हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो वेब मास्टर में। बट मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यार ये देखें आपके लाइक ये कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। ये 5वें पेज पे है, ये दूसरे पेज पे है, ये तीसरे, मतलब ये है कि आप हिस्ट्री देखें कि हमारे पास कीवर्ड्स ये सारे बायर कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अगर कोई कहता है कि एआई के कंटेंट से, और ये जब लाइक जिस वक्त हमने इसके ऊपर काम किया तो उस वक्त ये डेफिनेटली जो है ना वो चीज़ें थी, और अभी तो ये काफ़ी महीनों से जो है ना वो वेबसाइट जो है ना इसका सर्वर भी डाउन था, और मैंने अभी इसको 2-3 दिन पहले ही लाइव किया है सिर्फ केस स्टडी में दिखाने के लिए। तो ये देखें 2019 में बेसिकली जो है ना ये कीवर्ड हमारे पास रैंक था, और 2019 के अंदर जो है ना, लेकिन 2019 की हमें ना अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री नहीं मिल रही, क्योंकि जो है ना वो आई डोंट नो क्या इशू आया है। तो बहरहाल ये देखें ज़रा, क्योंकि साइट हम डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, तो अभी इस साइट की लाइक जो है ना वो बिल्कुल भी पोजीशन, और ये गूगल अपडेट्स के बाद जो है ना वो गायब हो चुकी है सर्च से, और फिर सर्वर भी जो है ना वो मतलब 2020 में ना इसने कुछ ख़ास हमें बना के नहीं दिया। लाइक आप देखें कुछ टोटल मेरे ख्याल में 64 क्लिक्स हुए हैं, और जो है वो हमने, क्योंकि जो मेन वेबसाइट है वो अलग है, उसको जो है ना वो मैं आपको नहीं अभी दिखा रहा, सही है, क्योंकि वो स्टिल $300-400 दे रही है, तो मैं उसको जो है ना रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, आपके पास लाइक जो है ना वो कंप्लीट केस स्टडी आ गई है कि किस तरीके से हमने जो है ना वो चीज़ों को सेटअप किया है, वेबसाइट्स किस तरीके से बनाई है, और जो है क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। नॉर्मल होस्टिंग इसके ऊपर यूज़ हुई है जो है वो अभी ये एट द मोमेंट साइट ग्राउंड पे है, लेकिन उससे पहले जो है ना वो इसको हमने होस्टगेटर की होस्टिंग के ऊपर सेटअप किया था। तो आप होस्टगेटर की एक ही होस्टिंग के ऊपर जो है ना वो 5-6 वेबसाइट्स सेटअप करके और उनको जो है ना छोड़ दो, फिर जैसे ही जो है ना मेरे ख्याल में क्या आपकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, हार्डली आपको जो है ना वो $10-15 में जो है ना वर्ड AI मिल जाएगा। उसके बाद आपकी डोमेन्स का खर्चा है, तो मेरे ख्याल में $10 का डोमेन लगाते हो तो $50 आपकी डोमेन पे कॉस्टिंग है, और होस्टिंग की जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन $70-80 है होस्टगेटर की जो क्लाउड होस्टिंग है, उस पे लेके आप सारी साइटें सेटअप करके छोड़ दें। अगर आपकी एक भी साइट रैंक हो जाती है तो आप फिर 2020 के इवेंट के बाद 2021 में जो है ना ये डाउन चला गया, आई गेस 2019 था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के सामने हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो मज़ीद कोई चीज़ पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी एक भी साइड रैंक हो जाती है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ से बाहर हो जाती है, और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे से आप ये इवेंट कवर कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी पसंद आई है तो काइंडली जो है वो जो है कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए अमेज़ॉन एफिलिएट से रिलेटेड तो उस पे बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो हमारी होगी कि अमेज़ॉन कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कि आप किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो अपनी नेक्स्ट साइट के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, जब तक खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। रमीज़ कुरो पैसा नती करो अपने वो